नमस्कार। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और आप देख रहे हैं साप्ताहिक राशिफल एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित के साथ। और 2 जनवरी 2025 से लेकर 9 जनवरी 2025 तक का समय कैसा बीतेगा मकर राशि वालों का, ये समय आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, इसको जानने के लिए हमें विस्तार से जानना पड़ेगा। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपके करियर की, आपके फाइनेंस की, आपके प्यार की, आपके रिलेशनशिप की, आपके हेल्थ की, आपकी एजुकेशन की, आपके ट्रैवल की, चाहे वो देश का हो या विदेश का हो, परिवार की, फैमिली लाइफ की, सोशल नेटवर्क की, और कुछ ऐसे टिप्स और कुछ ऐसे उपाय जो आपके लिए ज़रूरी हैं इस सप्ताह में करने। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। और अगर आप जानना चाहते हैं वो सच जो दुनिया ने आपसे अभी तक छुपाया, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये बहुत सारे थंबनेल्स आ रहे हैं। ये हैं हमारे वो नए शूट किए हुए पॉडकास्ट जहां पर आप पाएंगे एक अद्भुत ज्ञान और अद्भुत सच्चाई। आप इन पॉडकास्ट को देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और अपना प्यार दीजिए और अपनी सलाह भी दीजिए। और हमने एक नया चैनल शुरू किया है पॉडशास्त्र, वहां पर भी आप जाकर वीडियोस देख सकते हैं, वो वीडियोस जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो अपना प्यार दीजिए, लिंक पर क्लिक करिए और वीडियोस देखिए और जानकारी प्राप्त करिए। फिलहाल अब बात करते हैं मकर राशि वालों का 2 जनवरी 2025 से लेकर 9 जनवरी 2025 तक का समय कैसा बीतने वाला है। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। तो करियर की बात सबसे पहले करते हैं, फाइनेंस की बात सबसे पहले करते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह जो करियर की बात की जाए तो संभावनाओं के दरवाजे खोल रहा है, यानी कि कुछ ऐसी संभावनाएं जो बंद हो चुकी थी, बंद दरवाजे खोलेगा ये आने वाला सप्ताह। जो चीज़ खत्म हो चुकी थी उसकी फिर से उम्मीद जागेगी। ऑफिस में आपके विचारों पर काम होगा, ऑफिस में जो आपने सलाह दी है उस पर वर्क होगा, आपकी बातों को इग्नोर नहीं किया जाएगा, आपकी प्रेजेंस अब इग्नोर नहीं होगी। आप जहां होंगे वहां पर लोग कहेंगे कि यस, इन्होंने कुछ अच्छा काम किया है। आपके आइडियाज़, आपकी जो टेक्निक है काम करने की, उसकी तारीफ भी होगी और उससे लाभ भी होगा आपके ऑफिस में। आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आपके अच्छे काम को देखते हुए आपका नाम नेक्स्ट लेवल के प्रमोशन के लिए भी डाला जा सकता है। एक फ़ायदेमंद सप्ताह होगा आपके लिए। जो भी लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी सप्ताह काफ़ी बढ़िया है, लाभकारी है। कुछ नए ऑर्डर्स, कुछ नई डील्स, कुछ नए प्रोजेक्ट्स, कुछ नए स्टार्टअप, कुछ नए लोगों को जोड़कर आप डिजिटल मार्केटिंग वगैरह का प्रयोग कर कर आगे बढ़ेंगे और इस सप्ताह में तरक्की भरेंगे। आपके पास ऑनलाइन ऑर्डर्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पुराना रुका हुआ पैसा भी आपको वापस मिलेगा। फिजूल खर्ची से बचना होगा। तो नौकरी हो या बिजनेस हो, ठीक चलने वाला है। प्यार और रिश्तों की बात की जाए, लव और रिलेशनशिप की बात की जाए, तो रिश्तों के लिहाज से सप्ताह बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बस ओके ओके है। पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, मनमुटाव होता रहेगा, लेकिन बातचीत के माध्यम से ही इसको सुलझाइए। लड़ाई झगड़ों को और मत बढ़ाइए, वरना रूठा रूठी में कोई इधर जाएगा तो कोई उधर जाएगा। आप एक बात कहेंगे, सामने से 2 बातें आएंगी। सिंगल लोग जो हैं उनको भी बड़ा समझ कर ये सप्ताह बिताना है। कहते हैं ना, किसी के पीछे मत पड़ जाइएगा। किसी को प्रपोज करिए, किसी से बातचीत करनी है तो कोई ऐसा तरीका मत अपनाइए कि सामने वाला इरिटेट हो जाए। अगर आपको किसी से मोहब्बत है, प्यार है, आप उन्हें कुछ बोलना चाहते हैं या चाहती हैं, तो सही और सरल तरीका अपनाइएगा। पीछे मत पड़ जाइएगा कि बार बार मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं। और जिनकी शादी हो गई है उनको जीवन साथी के साथ समय बिताना चाहिए। जो लोग पहले से रिश्तों में हैं उन्हें भी समय बिताना चाहिए। कुछ खट्टी मीठी बातें रिश्तों में हो सकती हैं, लेकिन ये ज़रूरी हैं। सॉल्यूशन बातचीत से ही निकलेगा। परिवार के साथ मिलकर भी कई चीज़ों में आपको उम्मीद की किरण देखने को मिलेगी, यानी कई चीज़ों में आपके बड़े बुजुर्ग भी आपको सलाह देंगे कि बच्चों को कैसे करना है। ये खट्टा मीठा सप्ताह है रिश्तों के लिए, प्यार के लिए, जहाँ पर आपको थोड़ी समझदारी एक्स्ट्रा दिखानी होगी। और जहाँ पे आपकी समझदारी खत्म हो जाती है वहाँ पर किसी अच्छे व्यक्ति की सलाह ले लीजिएगा। हेल्थ की बात की जाए तो स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह थोड़ा सा सतर्क रहने का है।
तनाव और थकान आपको जरूर परेशान करेगा। समय से रोटी सब्जी नहीं खाना, उल्टी सीधी चीज़ें खाना, पार्टी करना, ड्रिंक करना, मांस मछली खाना अगर जो लोग करते हैं उनको दिक्कत हो सकती है। हड्डियों में दर्द हो सकता है, बुजुर्गों को जॉइंट्स प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हार्ट का बहुत ध्यान रखिएगा। ठंड के मौसम में खुद को गर्म रखने की कोशिश रखिए, कुछ अच्छा खाइए भी और गर्म कपड़े भी पहनिए और ठंडी चीज़ों से बचिएगा। ज़्यादा ठंडा पानी वगैरह मत पीजिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मत पीजिए, टशनबाजी में मत आइए और जो लोग स्मोक करते हैं उनके लिए खतरे की घंटी बज सकती है। शिक्षा और अध्ययन की बात की जाए तो मकर राशि वालों के लिए जो सप्ताह है पढ़ाई लिखाई में मेहनत करने वाला होगा। पढ़ाई लिखाई में बैठकर पढ़ाई लिखाई होगी। ये नहीं कि आज पढ़ा कल फिर छोड़ दिया। छुट्टियां चल रही हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही पढ़ाई लिखाई की किताबों को बंद कर दें। आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको पढ़ाई लिखाई के साथ साथ एक सही मैनेजमेंट भी बनाना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई का एक रूटीन, पढ़ाई लिखाई कैसे करते हैं, एक टाइम टेबल के साथ पढ़ाई लिखाई कैसे करते हैं, वो भी आपको अपनाना पड़ेगा। और कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि दुनिया की छुट्टी चल रही है तो आप भी इंजॉय करें। हो सकता है दुनिया खेलने कूदने में मस्त हो और आपको पढ़ाई लिखाई करनी पड़े क्योंकि कुछ बड़ा करना है। तो नई चीज़ों को सीखने के भी अवसर मिल रहे हैं पढ़ाई लिखाई में। हो सकता है आप छुट्टियों में कोई शॉर्ट टर्म कोर्स ज्वाइन कर लें, कोई हॉबी कोर्स ज्वाइन कर लें, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। या फिर आपका कोई पैशन हो जिसको आप बिजनेस में बदल दें, या मन की कोई इच्छा हो उसको बिजनेस में बदल दें, ऐसा हो सकता है। मेरे क्लाइंट हैं, उनको पापड़ और अचार और ये सब चीज़ें बनाना बहुत अच्छा आता था। उन्होंने मेरी कंसल्टेंसी दी। मैंने कहा आप अपनी हॉबीज़ को करिए। उन्होंने धीरे धीरे घर से शुरू किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, आज वो महीने का 3-4 लाख रुपए पापड़ और अचार और 2-4 चीज़ें और बेच के कमा लेते हैं। और इतना वो नौकरी में थे तो नहीं कमा पा रहे थे, तो अब पूरी फैमिली मज़े कर रही है। तो यही होता है, एक एस्ट्रोलॉजर के पास जब आप जन्म कुंडली दिखाते हैं तो आपको बता देता है कि आपको करना क्या है। उससे पहले भी वो कमा रहे थे 10, 20, 50 हज़ार, लेकिन अब लाखों में कमा रहे हैं क्योंकि वो सही काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं परिवार की और घर की, फैमिली लाइफ की और सोशल नेटवर्क की। तो परिवार के लोगों के साथ ये सप्ताह शांति भरा बीतेगा। घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। बड़े बुजुर्गों की सेहत में भी छोटा मोटा सुधार देखने से आपको राहत मिलेगी। हो सकता है नाना नानी, दादा दादी या घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ समय बिताने का मौका मिल जाए। जो महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए भी अच्छा समय, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका गर्भ अगर 3 महीने से कम का है, थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखते हुए आगे बढ़ें। खेल कूद में क्रिएटिविटी दिखाने की ज़रूरत है। कोई डांस कंपटीशन या सिंगिंग कंपटीशन में जा रहे हैं तो क्रिएटिविटी दिखाइए। वो पुरानी चीज़ें अब खत्म हो जानी चाहिए, नई चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए। नई टेक्निक से कामों को करने की आवश्यकता है। घर के माहौल को जितना सुंदर बना के रखेंगे पैसा उतना ही आएगा। बात करते हैं ट्रैवल की, तो मकर राशि वालों के लिए सप्ताह यात्रा के योग देश और विदेश दोनों के बन रहे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ऐसा योग है कि आपको विदेश जाना चाहिए तो छोटी बड़ी यात्रा हो सकती है। आप प्रोफेशनल कामों के लिए यानी अपने ऑफिशियल कामों के लिए विदेश जाने वाले हैं, ट्रेनिंग के लिए या किसी और चीज़ के लिए, और हो सकता है आपकी कोई जॉब एमएनसी में लग जाए, ऐसा भी संभव है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी विदेश जाए, हो सकता है कि अपने देश में ही कोई छोटा बड़ा ट्रैवल कर ले। अपनी चीज़ों को संभाल के रखिएगा, पेपर्स वगैरह लेके जाइएगा, और जो आता है उतना ही अपने सीवी में लिखिएगा। अगर आप नई नौकरी के लिए जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उतना ही लिखिएगा जितना आपको आता है। ज़रूरत से ज़्यादा लिख देने पर भी कई बार आप फंस सकते हैं। तो ट्रैवल गए थे इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन सीवी ठीक से नहीं बनाया, रिज्यूमे ठीक से नहीं बनाया और वापस आ गए, तो आप कहेंगे यात्रा बेकार हो गई। तो पर्पस कोई भी हो उसमें सच्चाई होनी चाहिए। यात्राएं तो होंगी। इस सप्ताह पर आपको क्या टिप्स को फॉलो करनी चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए जिससे ये सप्ताह बेहतरीन हो जाए? तो सबसे पहले करियर में नई जिम्मेदारियों को स्वीकारिए जो आपको मिलने वाली है, नौकरी हो या व्यापार हो। रिश्तों में थोड़ा धैर्य और समझदारी लेके आइए। हड्डियों से संबंधित जो भी रोग हैं, जॉइंट्स पेन वगैरह जिनको भी हैं, बहुत ध्यान रखिएगा। पढ़ाई लिखाई में एक कहते हैं ना बैलेंस बना के रखिए, खेल कूद और पढ़ाई लिखाई। हो सकता है खेल कूद पढ़ाई लिखाई के लिए छोड़ना पड़े, कोई कंपटीशन के लिए छोड़ना पड़े। इसके साथ साथ यात्रा के दौरान सतर्क रहें। जो चीज लेके जा रहे हैं वो पूरी लेके जाएं। यात्रा में आधी अधूरी ना लेके जाएं। यात्रा के दौरान अगर आप कहीं इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं तो अपनी पूरी जो भी कुछ आपको दिखाना है वो सब कुछ लेके जाएं, और जो वाकई में आपको आता है उतना ही अपने सीवी वगैरह में लिखें, जरूरत से ज़्यादा नहीं लिखें, वरना ट्रैवल बेकार हो जाएगा, आपकी नौकरी भी नहीं लगेगी या मन मुताबिक सैलरी नहीं मिलेगी। कोई भी बिजनेस या नौकरी कर रहे हैं या परिवार चला रहे हैं या घरेलू महिलाएं हैं, उनको
इस समय में चाहे बच्चे ही क्यों ना हो, अगर आगे बढ़ना है तो अपने काम के पुराने तरीकों को छोड़ना होगा और क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ना होगा, कुछ समथिंग न्यू करना पड़ेगा काम में। तो ये सब चीज़ें कर लेंगे तो काफ़ी राहत मिल जाएगी। हनुमान जी और शिव जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, माँ दुर्गा की उपासना करिए, काम बनते चले जाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये राशिफल, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो 2 जनवरी 2025 से 9 जनवरी 2025 तक का समय ऐसे लगभग बीतेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमज़ोर है तो आपको परेशानियां भी हो सकती हैं, और अगर आपकी जन्म कुंडली मजबूत है तो आपको खुशियां भी मिल सकती हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली मजबूत है तो एंजॉय करिए, और अगर आपकी जन्म कुंडली कमज़ोर है यानी कि आप परेशान हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित आपसे वादा करता हूं कि कुछ ही दिनों में आपकी कुंडली में बैठे हुए 9 ग्रहों को मजबूत कर कर सही उपाय बताकर आपको सफलता की गाड़ी पर बैठा दूंगा। आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए और आगे बढ़िए। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि ये तो पैसा कमाने का धंधा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप मेरे पास में आए, आप किसी के भी पास जाएं, अगर आपके पेट में दर्द है तो आप ये मत देखिए कि हमें इस डॉक्टर के पास जाना है या इस एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है। आपको जिसके पास जाना है उसके पास जाइए, दवाई लीजिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपका पेट का दर्द सही होना चाहिए। मैं क्या लेता हूँ, क्या नहीं लेता हूँ, कौन क्या लेता है, क्या नहीं लेता, इसको छोड़ दीजिए, अपनी किस्मत संवारिए। और दूसरी बात, फ्री की रेवड़ी अब बटनी हर जगह पर धीरे धीरे बंद हो रही है। तो फ्री के चक्कर में रहेंगे तो फिर हमेशा गरीब ही बने रहेंगे। अमीर बनिए, देने वाले बनिए, लेने वाले मत बनिए। राधे राधे।